बुढ़ापे में जब कमजोर हो गया तो अल्लाह ने इसे मालदार कर दिया। जब वक्त लिखा था, इससे पहले नहीं होगा। तो जब किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है तो जायज तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन हराम तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हराम तरीके से अगर आगे हम बढ़ेंगे भी तो वह हराम आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि वो पीछे हटना है। जी मेरे नबी की मोहब्बत असल ईमान। नबी की मोहब्बत जिस दिन तुम्हारे सीनों से निकल गई, जिंदगी के मजे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज सब कुछ है। जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, सुनो सारे जलसे वालों, इतना पूरे मदीने के लोगों पे हजरत उस्मान गनी को निकाल दे तो दौलत नहीं। फिर जो जुमला दोहरा रहा हूं मैं, जितना आज एक आदमी पे दौलत है ना, इतनी पूरे मदीना के लोगों पे दौलत नहीं थी अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दे। लेकिन उनकी जिंदगी में बहारें थी, हम मरे जा रहे हैं, परेशान है। हमने जिंदगी में सबको ले आए मगर मदीने वाले को निकाल दिया। तेरी जिंदगी में कुछ हो या ना हो, मदीने वाले को ले आए। और फिर मैं गारंटी दे के जाता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के तेरी जिंदगी में बहारें ना आ जाएं तो कहना बहारें ही बहारें। शादी करो तो मौलाना से पूछ लो, इमाम साहब बताएं सुन्नत तरीका क्या, मैं सुन्नत के मुताबिक करूंगा। मगर शादी में पूछ रहा है इमाम से, शादी में तो सोचता है इमाम करीब भी ना आ जाए, मेरा डीजा ना बंद करा दे, मेरा पटाखा ना बंद करा दे, है ना। इमाम को नहीं पूछता, इमाम को तो मरने में पूछता कि इमाम साहब आज मरने से लेकर 40वें तक तुम ही रहना। कफन भी इमाम कटवा रहा होता, आपको गुस्ल भी इमाम कैसे दिया जाएगा इमाम बता रहा। मर गया तो इमाम गुस्ल दे रहा, और तो जिंदा था तो तुझे पता नहीं था कैसे गुस्ल लेना, उल्टे सीधे गुस्ल करके चला गया। बात को पूरी जिंदगी वजू ही नहीं करना आता, ऐसे चला जाता उल्टी सीधी नमाजें पढ़ के। जिंदगी में इन इमामों से कुर्बत हासिल करो, इन उलमा से कुर्बत हासिल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आए। मदीना में वो यहूदी बोला कि ये बताइए, ये बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा, अगर ये इस्लाम ऐसी फैलता रहा तो मदीने के हर घर में, हर हवेली में इस्लाम चला जाएगा। क्यों फैल रहा? तो कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान की तासीर है। ये बात करते तो ऐसा लगता फूल झड़ते हैं, और जब दुश्मन इनकी बात सुनता तो वो इनका कलमा पढ़ लेता है। हमारे तो आज अखलाक ऐसे, अगर हमसे कोई बात भी कर लेना तो अगर हमारा होने भी जा रहा हो तो वो हमारा हो ही ना, हमारा हो ही ना, कि यार इससे तो फिर दूरी भले है। अखलाक बहुत बुरे हैं, अखलाक हमारे अच्छे नहीं। अल्लाह हमारे अखलाक को अच्छा। मेरे नबी फरमाते हैं जिनके अंदर दो आदतें हैं, एक तो अखलाक अच्छे और दूसरा जो भूखों को खाना खिलाता, मेरे नबी फरमाते हैं हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। अगर तुम मुस्कुरा के किसी से बात कर लोगे, किसी को सलाम कर लोगे तो तुम्हारी जेब से कुछ ना चला जाएगा, लेकिन तुम तो चले जाओगे वो तुम्हें याद करता रहेगा, यार था बड़ा अच्छा, यार था बड़ा सुंदर, यार था बड़ा सुंदर, था बड़ा उम्दा। मैं आपको बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा, जहन हाजिर है, आपका जहन हाजिर है? मैं आपको अखलाक और किरदार बता दूं, याददाश्त बता दूं, अगर किसी का अखलाक बुरा वो भी याद रहता और किसी का अच्छा तो वो भी याद रहता, ये दोनों याद रहते। मेरे नबी जिस रात हिजरत करके हजरत अबू बकर को साथ लेके मक्का से निकले मदीना के लिए, तो रास्ते में चलते चलते हजरत अबू बकर को भूख लगी, प्यास लगी, नबी का दामन पकड़ के बोले या रसूल अल्लाह मुझे भूख लगी है, खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। नबी ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, खाने का इंतजाम अभी कराए देते हैं। मेरे नबी थोड़ा सा आगे बढ़े, जंगल में एक झोपड़ी थी, मेरे नबी ने फरमाया इसके दरवाजे पे चल के आवाज दो, कोई अंदर तो होगा, यहीं ठहर के थोड़ा सा कयाम करेंगे, आराम करेंगे, यहीं थोड़ा सा खाना पीना करेंगे। तारीख में उस झोपड़ी वाली का नाम भी दर्ज है, वो झोपड़ी उम्मे माबद की झोपड़ी थी। एक औरत थी जिसका नाम उम्मे माबद था, बकरियों का इसके घर में कारोबार था, इसका शौहर बकरियां चराता था। नबी इसके दरवाजे पे जाके खड़े हुए, हजरत अबू बकर खड़े हुए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज दिया, उम्मे माबद निकल के आई। कौन? हजरत अबू बकर ने फरमाया हम मुसाफिर हैं और तेरे घर में थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है कि जब मेरा नजर
आका पर पड़ी तो मैंने ऐसा चेहरा ही जिंदगी में नहीं देखा था। वाह वाह वाह। हजरत अबू बकर ने नाम भी नहीं बताया ऐसा, क्योंकि हिजरत छिपके हुई थी, किसी को बता के नहीं हुई थी, और मक्का के लोग पीछा भी कर रहे थे, इसलिए नाम नहीं बताया। कहा मेहमान है, मुसाफिर है, चंद घड़ियां तेरे घर में ठहरना चाहते हैं, अगर इजाजत दे। उम्मे माबद कहती है कि मैं अपने घर में शोहर के बगैर किसी को आने ही नहीं देती थी, लेकिन क्या करें, आने वाले मेहमान का जब चेहरा देखा ना तो मैं मना ही ना कर पाई। मैं कहने लगी ये घर है, ये दर है, ये घर है, ये दर है, आओ तुम्हारे लिए इस्तकबाल है। अबू बकर कहते मैं पहुंचा, मेरे नबी पहुंचे, बैठ गए, और उम्मे मोहम्मद जियारत रसूल में मुनहमिक है, देख रही तो देखती चली जा रही है, भूल गई। एक छोटा सा इसका बच्चा था, बच्चे को भी भूल गई। कैसा चेहरा होगा तेरे नबी का रे। नबी फरमाते मेरे भाई हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया था, मगर नबी फरमाते उनका हुस्न मीठा था, मेरा हुस्न नमकीन है। नमकीन हुस्न जो है मीठे हुस्न से आला होता है। तभी तो आला हजरत बोले हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह कहते सुनते रहो, मजा आता है। अगर आप जीते जी जिंदा दिली से सुनते रहे तो बहुत नया नया माल लेके जाऊंगा, और आप मुर्दा दिली से सुने तो 12 मिनट हो ना मेरी तकरीर में, बस 1 घंटा तो हो चुकी, और 1 घंटा तकरीर हमारी ऐसा हो जाती है, ऐसा लगा होगा आपको अब तो शुरू हुई है, मुझे भी लगा शुरू हुई है, लेकिन 1 घंटा हो गई तो पता भी नहीं चला। अबू बकर कहते इसका घर खाली था, आज इसके घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं, हमें भूख लगी है, और ये देखने में इसे तो ये भी सब भूल गए जी। अबू बकर कहते हैं मैंने नबी की बारगाह में अर्ज किया, आका भूख बहुत तेज लगी है, और ये कुछ खिलाने पिलाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इसके घर में कुछ था भी नहीं, और ये जियारत रसूल में मुनहमिक थी, ये कुछ देखने को करने को तैयारी ना थी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इससे कहो अगर कुछ हो तो पेश करे। हजरत अबू बकर बयान करते मैंने कहा तो ये कहने लगी आज इत्तेफाक से मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आज मेरा किचन खाली है, आज मेरा शोहर बकरियां चराने गया है, मेरा घर खाली है, आज इत्तेफाक से खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं नबी की बारगाह में आया, फिर बैठ गया, अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह इसका घर तो खाली है, इसके घर में कुछ नहीं है। या रसूलल्लाह कहती है मेरा किचन साफ है, कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया अबू बकर जब मोहम्मद का कदम रख जाता है अगर घर खाली भी हो तो अल्लाह उसे भर देता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे पता नहीं है इसके घर में दुनिया की दौलत आ गई है जी, इसे क्या पता। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर इसके घर के कोने में एक बकरी पड़ी है, बीमार सी बकरी थी, बीमार सी, जिससे न चला जाता था न उठा जाता था, पड़ी रहती थी। वो घर के कोने में एक बकरी पड़ी थी। मेरे नबी ने फरमाया इससे इजाजत ले लो कि इस बकरी का हम दूध दूले और फिर पिएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो दूध देती भी नहीं, बीमार थी, और दूध देने वाली भी नहीं। जिसको हम जब दूध देने वाला जानवर नहीं होता है तो जिसको हम कहते हैं ना ठंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा। हजरत अबू बकर आए, कहने लगे ओ मैं माबद तेरे घर में कुछ नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो बकरी तो तेरे जो कोने में घर के बैठी है, अगर तू इजाजत दी तो उसका दूध दूले। ये नबी सबक दे रहे हैं, अगर किसी के घर पे भी जाओ तो उसकी बगैर इजाजत के कोई चीज ना लो। चाहते तो दूध दूना शुरू कर देते, मगर इजाजत नहीं जा रही है। जी बेशक, बात समझ रहे कि समझ रहे, इजाजत नहीं जा रही है। उम्मे माबद बोली वो आने वाले मेहमान तुझे पता नहीं है, ये मेरी बकरी दूध नहीं देती है, दूध देने के लिए दोबारा से ये बच्चा जनेगी तब दूध दिया करेगी। मेरी बकरी ये ठंड बकरी है, ये दूध नहीं देती है, इसकी दूध की खीरी सूख गई है। वो आने वाले मेहमान, बात इतनी है कि ये बीमार है, मेरा शोहर सारी बकरियों के रेबड़ को ले जाता है लेकिन ये चल नहीं पाती, चलती है तो चक्कर खा के गिर जाती है, कई दिनों से बीमार है, इस वजह से जमीन पर पड़ी है, ये दूध देने के काबिल
काबिल नहीं। दूध तो दूध की बात है, ये तो उठ के चलने के काबिल भी नहीं है, ये तो उठ के खड़े होने के काबिल भी नहीं है। मैं क्या करूं, बड़ी शर्मिंदा हूं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत अबू बकर ने फरमाया, ओ उम्मे माबूद, अरे बकरी की कमजोरी को ना देख, जिसने इजाजत मांगी है उसकी पावर को देख। तू इजाजत तो दे दे, फिर देखना बीमार बकरी कैसे दूध देती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, तू इजाजत तो दे दे, फिर देखना तेरी बीमार बकरी कैसे दूध देती है। बेशक। तुम्हारे घरों में गाने बज रहे हैं, फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो लग रही है, कहते दुआएं अल्लाह, या मौलाना साहब अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करता, क्यों होंगी कबूल? मौलाना बरकत नहीं आती, क्यों आएगी बरकत? है? जब मोहतरमा तुम्हारे घर में विराजमान है तो रहमत के फरिश्ते क्यों आएंगे? तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावतें होती, नबी से मोहब्बत के तराने गाए जाते, तुम्हारे घरों में बच्चों को कार्टून नहीं दिखाया जाता बल्कि बच्चों को सुलाया भी जाता, तो माए थपकियों में ये कह कह के सुलाती, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, तेरे घर में भी रहमत बरसती, तेरी थोड़ी कमाई में बरकत होती, हाथ उठाता तो दुआएं कबूल हो जाती। वाह 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 वाह, कबूल कहां से हो दुआ? बीवी इधर अपने मोबाइल में अलग देख रही है, शोहर इधर अलग देख रहा है, टिक टिक अलग कर रहा। और अगर बेटा 10, 11, 12 साल का हो गया तो वो अलग अपने मोबाइल को लिए पड़ा। समझ रहे हैं? अब तो 70 साल की बुढ़िया भी इतना बड़ा फोन लेके घूम रही, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, मोबाइल इतना बड़ा लेके घूम रही है, इतना बड़ा। हाँ, समझ रहे हैं? ये हाल हो गए मेरे मुआशरे के। इससे ये पूछो कि अम्मा जी इतने बड़े मोबाइल में क्या कर रही हो तुम? कोई छोटा ही रख लेती, बात करना थी तो। मगर शौक इतना पैदा हो गया, अम्मा जी को भी कुछ ना कुछ इसमें देखना है। आज यूट्यूब देखते देखते बच्चे सो जाते हैं। जी जब सुबह को उठेंगे तो मेरे भाइयों वो सलाम तो भी करेंगे। सुबह को उठो तो सलाम करो, ये भी सुन लो, सो तो सलाम करो, और जैसे उठो फौरन सलाम करो। आदत डाल। हजरत अबू बकर ने कहा तू इजाजत तो दे, इसकी कमजोरी को ले देख, उसकी पावर को देख। वाह, उम्मे बात कहती मैंने तो पहचाना नहीं था, तुझे कभी देखा नहीं था और नाम बतलाया नहीं था। उम्मे माबत कहती है मैंने तो कहा जब ये बात है तो जाओ इजाजत देती हूँ, मुझे इजाजत देने में क्या जा रहा, मगर दूध देगी नहीं। जी जी, यार जिसने जो ठंड हो और दूध ना देती हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कहां से देगी भाई? बात है कि नहीं? जो देती हो उसका चलो ऐसे नहीं बहुत सी इंजेक्शन भी लगा देते, लेकिन जब देती नहीं तो अब कहां से, ऊपर से बीमार कहने लगी तुम नहीं मानते मेरे मेहमान हो, मैं इजाजत देती हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा इजाजत दे दी? हाँ मैंने दे दी। कब मैं नबी की बारगाह में आया, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह इजाजत मिल गई है, लेकिन ये दूध देती नहीं है आका, ये बीमार है, कमजोर है, ये तो खड़ी भी नहीं होती। नबी ने फरमाया तू बर्तन तो मंगा। बर्तन मंगाने के बाद अबू बकर देखना ये खड़ी भी होगी, दूध भी देगी। वाह 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 वाह, इसको कहते हैं मालिक मुख्तार नबी, से कहते हैं पावर वाला नबी। ये 24 नंबर ही कहता नबी मेरी तरह थे। अगर नबी तेरी तरह थे तो बगैर दूध देने वाले जानवर से एक आध बार तुम भी देख दिला के दिखाइयो। अगर ज्यादा कोशिश करोगे चिल्ला मारेगा कि मुंह सीधे का टेढ़ा हो जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मेरी बात गलत तो नहीं है? जो मुंह इधर था ना सेंटर में, इधर हो जाएगा। जरा ज्यादा जाती करके देखना। नबी ने फरमाया इससे बर्तन तो लाओ, ये खड़ी भी होगी और देगी भी। नबी करीब आए, अब जरा सुनना, नबी कहाँ आए? करीब।
और नबी करीब आके नबी ने इसकी पीठ पे हाथ रखा। किसकी पीठ पे? जोर से बोलो, जोर से। बकरी की पीठ पे हाथ रखा। जैसे ही नबी का हाथ रखना था, अबू बकर कहते बीमार बकरी ऐसे खड़ी हो गई जैसे कभी बीमारी आई ना थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जरा जोर से कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों ना खड़ी हो जाए, अगर दुनिया में किसी का लिंग छोटी मोटी मंत्रिया से हो जाए तो फटा फिर है, मंत्री साहब से मामला धुएं निकाल दूंगा, मेरे करीब मत। कहता कि नहीं कहता है, मंत्री साहब से मामला है। अरे दुनिया के किसी ओहदेदार का अगर हाथ पीठ पे हो तो सीना तान के चलता है। आज उम्मे माबद की बकरी की पीठ पे दुनियादार का हाथ नहीं, नबियों के सरदार का हाथ है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नबियों के सरदार का हाथ है। वाह वाह, बहुत और अच्छा। आला हजरत तो वलियों के सरदार के बारे में कहते हैं, वो क्या दब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे वलियों के सरदार का हाथ हो तो कुत्ता शेरों से लड़ जाए। जब नबियों के सरदार का हाथ हो तो बीमार बकरी में जान आ जाए। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। बीमार बकरी में जान आ गई, बकरी खड़ी हो गई, लोगों बकरी खड़ी हुई। अबू बकर कहते हैं उसकी दूध की खीरी जो सूख गई थी, देखते देखते दूध से भर गई, खीरी दूध से भरी। हजरत अबू बकर बयान करते हैं मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है जब मुझसे बर्तन का कहा गया तो मैं घर के अंदर गई, मैं बर्तन लेके आई। मेरे नबी ने दूध दुआ। लोगों बैठ के जरा कौन से गौर से सुनना, मेरे नबी ने दूध दुआ, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है दूसरा लाई, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। उम्मे माबद कहती है तीसरा लाई, मेरा बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद कहती है मैं एक एक करके 5 बर्तन लाई, मेरा 5 बर्तन भर गया मगर दूध खत्म ना हुआ। और जलसे में आने वालों, बकरी इतना दूध नहीं देती कि अगर दूध देती भी हो तो घर के इतने बर्तन भर जाए, उसकी एक मिकदार है। मगर आज बकरी दूध नहीं दे रही है, मदीने वाला दूध दिला रहा है। उम्मे माबद कहती है मेरे सारे बर्तन भर गए, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया और ला। मैंने कहा सारे भर गए, अब बर्तन नहीं है। बरेली से तभी तो आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। सारे बर्तन भर गए। मैंने कहा अब तो पड़ोस जाना पड़ेगा, वो मेहमान मेरे, अब मेरे घर के बर्तन ही नहीं रहे, वाह, मेरे सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं होता। कहने लगी मैं हैरत में पड़ गई, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। जो बकरी कभी दूध ना दी, जो बकरी बीमारी की वजह से जमीन से खड़ी ना हो पाई, जो चलने नहीं जाती, आज इतना दूध दे रही है, सारे बर्तन भर गए। अरे तुझे क्या पता है ये वो पावर वाला नबी है, ये वो पावर वाला नबी है। अगर जाबिर की हांडी में लुआब शरीफ डाल दे तो 1500 लोग खाना खा हाय जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, 1500 खाना खा जाए, खाली लुआब शरीफ डाल दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे कहना तुम नबी की तरह हो, अपनी हांडी में एक बार थूक के देखना, बीवी बच्चे ही तुझको तेरी खैरियत ले लेंगे, कहेंगे बुड्ढा सटिया गया। हाँ, सही बता रहा हूँ, ऐसा ही है। कहेंगे बुड्ढा सटिया गया, हांडियों में थूकता फिरता है। लेकिन कुर्बान जाए तेरी नबी की अजमतों पर। पावर है यार, जो कह दिया वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जावा नबी के अजमतों पर। बड़ी अजमत है, बड़ी अजमत। एक शख्स तो इंडिया में रहता है, इंडिया में, नाम है रतन हिंदी। जी वाह। और वो आया, तिजारत करता था, तिजारत की गरज से इधर आया मक्का शरीफ। और जब मक्का शरीफ आया तो नबी का उन दिनों बचपना था, हलीमा की बकरियां चराते जी उन दिनों की बात। और
जवान था। ये इंडिया से आया तिजारत के लिए इधर हिजाज। नबी की बकरियां चर रही हैं, नबी की बकरियां चरते चरते जंगल में एक नाला था, वो नाला छलांग लगा लगा के उधर कूद के चली गई। नबी का बचपना छोटी सी उम्र थी, नबी इधर खड़े हैं, नाला बड़ा है, बकरियां उधर गई। ये रतन हिंदी जा रहा था, इसने देखा बच्चे की बकरियां उधर चली गई, बच्चा छोटा है, इसको छलांग नहीं पा रहा, कूद नहीं पा रहा। रतन हिंदी ने नबी को पकड़ा और उठा करके नाला कूदा। और नबी तो किसी का एहसान रखते ही नहीं, नबी पे किसी का एहसान नहीं, नबी का सब पे एहसान है। वाह, जैसे रतन हिंदी ने नाला कुदाया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, अभी बदला दे। इस वाकये को 50 साल गुजर गए। कितने जोर से बोल दो। जवानी में गुजार इसने किया था, 50 साल गुजरे। 50 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया, 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत भी किया। फिर कुछ जमाना गुजरा और उसके बाद नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। ये कि नहीं कि ये शख्सुल कमर का मौजज़ा। रतन हिंदी कहता है कि मैं इंडिया में बैठा बैठा जब आसमान की तरफ देखा तो मुझे अचानक से एक रात चांद 2 टुकड़े नजर आया। मैं हैरत में पड़ गया। वो तो सारे वाकये भूल गया था, उसे पता नहीं था ये बच्चा कौन था, क्या था। अब जो भी काफिला इसके पास तिजारत के लिए आए, ये यही पूछे कि तुम्हारे मुल्क में वालों ने भी चांद के 2 टुकड़े देखे, तुम्हारे मुल्क वालों ने भी देखे? तो सब कहे हमने भी देखे, हमने भी देखे। एक दिन हिजाज से फिर काफिला आया, मक्का शरीफ से। वो काफिला आके इसके पास कुछ खरीदो फरोख्त करना चाहता था। रतन हिंदी बोला, बाद में माल दिखाना, बाद में खरीदना, बाद में बेचना, ये बताओ चांद के टुकड़े क्या तुमने भी देखे मक्का में? कहो रतन हिंदी, हमने टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। वाह 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 वाह, हमने चांद के 2 टुकड़े ही नहीं देखे, हमने टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखे। क्या मतलब? कहने लगा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए ना, वो नबियों का सरदार मेरे मक्का ही में तो रहता है। रतन हिंदी बोला, जब बात ये है तो अब तिजारत बाद में होगी, पहले मदीने वाले की जियारत होगी। माशाअल्लाह। अभी कलमा नहीं पड़ा, काफिर रतन हिंदी, बाबा रतन हिंदी, सारा सामान बांधा, पैदल चल दिया मक्का शरीफ। और जब मक्का में पहुंचा तो लोगों से पूछा, ओ लोगों, मोहम्मद अरबी की जियारत करना थी। लोगों ने कहा वो हिजरत करके मदीना चले गए। उन दिनों की बात है, जब ये पहुंचा तो नबी हिजरत करके मदीना शरीफ गए। इसने कहा जब मक्का तक आ गया तो मदीना कितना रह गया, अब मदीना भी जाऊंगा, जियारत करके ही आऊंगा। नबवी में तशरीफ फरमाइए। पूछते पूछते एड्रेस लेते 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 मस्जिद नबवी चला गया और जाके ज़ानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गया। मुस्तफ़ा सहाबा से गुफ्तगू कर रही है, सुन रहा। जब इसका नंबर आया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, क्या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आप हैं? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या मक्का में रह के आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा क्या आप नबी हैं? नबी ने फरमाया जी हाँ मैं नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। क्या आप मौजज़े दिखाते? हाँ मैं मौजज़े दिखाता हूं। रतन हिंदी बोला, तो कोई छोटा सा मौजज़ा हमें भी दिखा दो ना। जी सबको दिखाते हो तो कुछ हमें भी दिखा दो। हाय हाय, नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा है। वाह वाह वाह, सुनिए 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 सुनिए, तू जो जिंदा टहल रहा ये भी मेरा मौजज़ा। कहने लगा क्या मतलब? मुस्तफा ने फरमाया तू भूल गया, आज से 40-50 साल पहले किसी बच्चे को नाला कुदाया था। कहने लगा हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। मैंने दुआ दी थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे, इतनी बरकत हुई कि तू अब तक जिंदा है। अब कुछ नहीं देखना,
कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गया। बहुत दिन तक नबी की बारगाह में रहा और रहने के बाद में कई जंगें भी लड़ी, काफी दिन नबी की खिदमत की। और बाबा रतन हिंदी नबी की खिदमत करके फिर इंडिया वापस आ गए। जलसे में आने वालों, रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, 600 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। मुस्तफा ने जो कह दिया था 700 साल के बाद विशाल हुआ और मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। रतन हिंदी का मजार आज नबी जो कह दे वो हो जाए। तो मोहब्बत अब दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से होना है। बेशक जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिस दिन तुम जाग गए और नबी की मोहब्बत को बसा लिया, और मोहब्बत किसे कहते हैं? जबान से नहीं, हर काम नबी की सुन्नत के मुताबिक जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, ताल्लुकात, मामलात, खरीदो फरोख्त और जो है काशकारी, सब सुन्नत के मुताबिक। जितना अल्लाह ने लिख दिया इतना मिलकर रहेगा, इससे कम बढ़ती नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हैं? इतना ही मिलेगा। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें चली आएंगी, बहारें आती चली जाएंगी। बस हम बात पूरी करें। उम्मे माबद कहती है सारे बर्तन भर गए, सारे भर गए, और कहने लगी मेरे मेहमानों ने भी दूध पिया, मैंने भी दूध पिया, मगर मेरे घर का दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद में लोगों हजरत अबू बकर का बयान है कि हमें इजाजत लेके चले आए। हजरत अबू बकर तो चले गए। अब उम्मे माबद का बयान सुनो, कहती है शाम हुई, शाम को मेरा शोहर बकरियां लेके घर में आया। जैसे ही घर में कदम रखा, घर में कदम रख के अपनी बीवी से बोला, ओ उम्मे माबद कि आज घर में तूने इतर दान रखा है, कि तूने आज घर में इतर छिड़का है, कि तूने गुलदस्ते लाके घर में रख दिए हैं। उम्मे माबद से जब शोहर ने पूछा तो उम्मे माबद बोली क्या हुआ? कहने लगा आज से पहले जब घर में कदम रखता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था, और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। वाह 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 माशाअल्लाह। आप भी गांव देहात में रहते हो, जहां बकरियां बनती हैं वहां कैसी बदबू आती है आप जानते हो। इसके घर में तो एक बकरियां नहीं पूरा रेवड़ था। कहता था आज से पहले बदबू का ठिकाना नहीं था, आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। कहने लगी न मैंने कोई इतरदान रखा, न मैंने कोई अतर छड़का, न मैंने कोई गुलदान रखे, न मैंने फूलों के गुलदस्ते रखे। तो कहा फिर खुशबू कहां से आ रही है? कहने लगी मेरे शौहर आज घर पे एक मेहमान आया था, ये उसके कदम की बरकत है कि मेरा घर वो खुशबू से मुअत्तर हो गया। और हकीकत है नबी जिन गलियों से गुजर जाते थे वो गलियां महकती थी जी। जिन रास्तों से गुजर जाए पूछने की जरूरत नहीं थी नबी निकले कि नहीं निकले, रास्ता बताता था आमीना का लाल गुजरा है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तुम्हारी जिंदगी खुशबूदार हो जाएंगी, गुलफाम गारंटी देके जाता। नबी को तो बसाओ अपनी जिंदगियों में, जिंदगी तुम्हारी खुशबूदार हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी जी बेशक इंशाअल्लाह, मरोगे तो कब्र से खुशबू आएगी इंशाअल्लाह। कहने लगी क्या बताऊं वो मेहमान की बरकतें हैं, जैसे ही मेहमान ने कदम रखा सारी बदबुएं खत्म हो गई, खुशबुएं शुरू हो गई। उम्मे माबद कौन मेहमान था ऐसा? कहने लगी हाय क्या करूं, मैं तो खुशी में नाम पूछना भी भूल गई। मैं तो जब देखा ना तो मैं देखती रह गई। जब किसी चीज में आदमी ज्यादा खो जाता तो सब कुछ भूल जाता। कहने लगी मेरे शौहर ने तो पलक झपकना भी भूल गई, मैं तो नाम ही ना पूछ सकता। मगर जो भी था वो था बड़ा मुबारक, जो भी था वो था बड़ा, उसने अपने दिल से कह दिया था बड़ा मुबारक। सुभान अल्लाह। वो जब से मेरे घर में के आया मेरा घर खुशबुओं का एकदम गहवारा बन गया। कहने लगा शौहर उम्मे माबद तू हमें भी खबर भेज देती, बुला लेती, हम भी जियारत कर लेते जी।
कहने लगी ओ मेरे शोहर क्या करूं, जितनी देर वो मेहमान था ना मेरे घर में, मैं तुझे भी भूल गई थी। वाह, मैं तो सबको भूल गई थी और तुझे मैं खुद को भी भूल गई थी। हाय, उसे क्या देखा था मैंने, मैं जमाना भूल गई थी। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा है तराओ हुस्न पे चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। आखिरी बात बता दें, तकरीर बहुत लंबी हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से सुना। अल्लाह करे कि एक बार आप भी मदीने की ज़ियारत करें, और जब मदीने में जाना तो बहुत अदब के साथ जाना। जब मदीने में जाना तो वहाँ की हवाओं का, वहाँ की फजाओं का, वहाँ के चरिंदों परिंद का भी अदब करना। लोगों, मदीना अदब की जगह है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि संभल के पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और बरेली के आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब मदीना जाओ तो वहां बहुत अदब के साथ रहना। मदीना अदब की जगह है। वहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, नबी के रोजे पे झाड़ू लगाते हैं, वहां गुलामी करते हैं। और जो एक बार आया दोबारा उस आने का मौका नहीं मिलता है। तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह तुम्हें वहां भेजे, तो उस जगह का अदब करना। वहां के नजदी हुकूमत को ना देखना, वो गुस्ताख है, जालिम है। वहां वो चप्पल पहन के घूमते हैं, वो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जूता सूट बूट पहन के घूमते हैं। लेकिन तुम्हारा कभी जाना हो तो लोगों तुम ऐसा ना करना, इसलिए कि वो अबू जहल की औलादे हैं, तुम तो नबी के आशिकों की औलादे हो। तुम जाना तो वहां की हर चीज का अदब करना, वो नबी की नगरी है। अगर वहां अदब तुम्हारा कबूल हो गया तो अल्लाह तुम्हें बख्शिशों के ताज अता कर देगा। बेशक बेशक। जैसे घर में गया, घर में देखा तो सारे दूध के बर्तन भरे पड़े। कहने लगा क्या बात तुमने माँ बात, आज कहीं दूध की नहर निकल आई थी, सारे बर्तन भर लाई। कहने लगी क्या करूं मेरे शौहर, वो कमाली तो उसी का है। ये जब बीमार बकरी रोजाना तू छोड़ जाता है ना बीमारी की वजह से, उसी की पीठ पे उस मुबारक ने हाथ रखा। मुबारक के हाथ की बरकत ऐसी हुई कि इतना दूध दिया, इतना दिया, बर्तन भर गया, मगर इसका दूध खत्म ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगा आज के बाद दूर दूर बकरियां ही चराने नहीं जाएंगे, करीब करीब चराएंगे। अगर कभी मुबारक का गुजर हो जाए तो हम भी नजारा कर लें। वाह सुभान। अब दूर जाया ही नहीं करेंगे, अब करीब करीब ही चराया करेंगे। कभी मुबारक आ जाए तो एक बार हम भी दीदार करेंगे। इसको कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत। अल-गरज़। एक दिन वो मदीना शरीफ के बाजार में, वो तो जंगल में रहती थी ना, उसकी झोपड़ी कहाँ थी, जंगल में थी ना, तो सौदा खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तो जाहिर शहर जाना पड़ेगा, गांव के लोग भी शहर जाते हैं। वो मदीने के बाजार में आई अपने बेटे को लेके, थैला लेके कुछ खरीदने। उसी बाजार में हजरत अबू बकर भी कुछ खरीद रहे थे। अचानक इसके बेटे की नजर पड़ी। हजरत अबू बकर को देख के बेटा पहचान गया, माँ का दामन खींच के बोला माँ ये तो वही है जो उस दिन तेरे मुबारक के साथ घर आया था हमारे। जब माँ ने अबू बकर को देखा तड़प गई, थैला भी छोड़ा, खरीदना भी छोड़ा, सब भूल गई। हजरत अबू बकर का दामन पकड़ के बोली बड़ी बेकरार हूँ, जिस दिन से मुबारक गया है कोई रात ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं सोती हूँ, कोई सुबह ऐसी नहीं जो अपने मुबारक को याद करके नहीं उठती हूँ। क्या तू मुझे मुबारक का पता बता देगा? तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तू मेरे मुबारक के साथ आया था। हजरत अबू बकर ने फरमाया खातून तू कहे तो तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। चल चल तुझे मुबारक का डेरा ही बता देते हैं। पीछे पीछे चली, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा कर दिया। मस्जिद नबवी में नबियों का सरदार है हजरत अबू बकर, बोले वो तेरा मुबारक बेटा है माशाअल्लाह। और नबी की खसलत ये बयान की गई है कि नबी का कद मयाना था, ना लंबा ना गड्ढा, मयाना।
लेकिन अगर हजारों में भी होते तो नबी अलग नजर आते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्सियत आपकी मुमताज थी, अगर आप खूबसूरत में भी होते तो नबी अलग नजर आते। समझ रहे हैं आप? तभी तो आला हजरत ने कहा वो चमक वाले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही इसकी नजर पड़ी चीख पड़ी, हाँ वो है मेरा मुबारक। हजरत अबू बकर ने कहा धीरे बोल, तेरी आवाज यहाँ बुलंद नहीं होना चाहिए। कहने लगी क्या बात, क्या कोई राजा महाराजा है ये? कहने लगे राजा महाराजा नहीं, राजा महाराजा इनकी चौखट पे आके अपनी नाक रगड़ते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान इनके बारे में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफअू अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, ये ईमान वालों अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो। मदीने में जाओ तो जोर से बोलना भी मत, जी, बोलना भी मत, ये अदब है। कहने लगी खामोश थी, नबी की बारगाह में पहुंची, पहुंचने के बाद में कहने लगी मैंने पहचान लिया, तुम तो वही मेरे मुबारक हो। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह कहने लगी, मैंने आपसे हजरत सारे जमाने में नहीं देखा, मैंने आपसे पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं चाहती हूँ ए मदीने वाले मुस्तफा, जब तुम्हारा चेहरा इतना प्यारा है तो तुम्हारा मजहब कितना प्यारा होगा। अब मुझे हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ती जा रही है और ऐलान करती जा रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी रामपुरी। हजरत हसन इब्न साबित कह के चले गए, आप जैसा किसी माँ ने बेटे ही ना जाना, आप ऐसे पैदा हुए जैसा कि आप चाहते थे। या रसूल अल्लाह आपकी खिलकत लाजवाब है। तो फिर जिब्रील अमीन ये कह के बात खत्म कर दिया और मेरी तकरीर भी खत्म कर रहा हूं। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं यही बोले सिदरा बाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह हम सबको नबी के आशिकों में शुमार फरमाए। लोगों, अगर दुनिया की खुराफातें और दुनिया का मोबाइल गाड़ी बंगला संगले का इश्क पाल लिया और निकाल देना, ये तो इश्क ना करोगे इससे ही जब भी मिलेगा। अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है, पीछे आएगा मिलेगा मिलकर रहेगा। और नबी का इश्क अगर तूने सीने में बसा लिया तो कब्र का अंधेरा भी तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, सलाम।